आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम सारे लोग आज एक सक्सेस ऑफ वर्ल्ड, आप देख रहे हैं वेलकम इन द सक्सेस ऑफ वर्ल्ड। आज ये जो दुनिया है, आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, गलती से किया है, जानबूझ के किया है, हमको पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आ गए हैं तो ये क्या है, सक्सेस की दुनिया है। यहाँ पर अगर 5 साल तक लगातार आप डटे रहे, आप किसी भी तरीके से अगर आपने डटे रहे यहाँ पर 5 साल तक, तो आपको सक्सेस यहाँ पर कंफर्म मिलने वाली है। क्योंकि जितने लोगों ने आज से पहले यहाँ पर 5 साल दिए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात करूंगा शुरुआत में। सबसे पहले एक नाम है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी। राजीव चतुर्वेदी जी से हम लोग मिलने वाले हैं यहाँ पर 13 अप्रैल को, उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं दोस्तों, इतने छोटे से ग्रुप के लिए उन्होंने समय दिया है। आज उनको जो समय हुआ है वो 5 साल से ज्यादा हो चुकी है। उनको जो टोटल समय हुआ है वो 6.5 साल हुए हैं। 6.5 साल में उनकी जो टीम है वो 1.5 लाख लोगों की है। इसका मतलब क्या है, अगर 6.5 साल आप में से कोई डटता है तो वो कितने की टीम बना सकता है? 1.5 लाख लोगों की। दूसरा एक नाम है मिस्टर संजय जैन जी फ्रॉम नागपुर। संजय जैन जी के बारे में आपने सुना होगा। 2 लाइन में मैं इनके नाम बता के इसके बारे में आगे बढ़ना चाहूंगा। मिस्टर संजय जैन जी ने लगातार 6.25 साल यहाँ पे लगातार काम किया और यहाँ पर डटे रहे। तो अभी उनकी जो टीम है वो 1,20,000 लोगों से ज्यादा है और टोटल जो उनकी इनकम है दोस्तों वो 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है इस सक्सेस वर्ल्ड में। दूसरा एक और तीसरा नाम है मिस्टर ओम प्रकाश जी फ्रॉम आगरा। आप सारे के सारे लोग उनसे मिल चुके हैं, काफी सारे लोगों ने उनसे ट्रेनिंग ली है। और ओम प्रकाश जी की अगर हम बात करें तो आज सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, वो तीसरा उनका नाम आता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। और आज उनकी जो टोटल टेस्ट मनी है वो 4.5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं, हर आदमी 5 साल के बाद अगर कल्पना करे तो 5 साल के बाद की अगर हमको पिक्चर नजर आ जाए कि 5 साल के बाद हमारे साथ क्या होगा, तो अगर इन तीनों नामों को हम बार बार सोचते रहेंगे और इसके बारे में देखते रहेंगे तो हमको 5 साल का अपना भविष्य साफ नजर आ सकता है। सच है कि नहीं? तो क्या आप 5 साल तक डटने का वादा दे सकते हैं? दूसरा, अगर आपने 5 साल तक लगातार अपने साथ रहे तो दोस्तों यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेसफुल का मतलब आपको सिर्फ पैसा नहीं आएगा, पैसे के अलावा आपका बहुत सारी चीजें इंतजार कर रही हैं। दोबारा मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर किसी के पास भी कुछ अर्जेंट कॉल आने वाली है, प्लीज अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि दूसरी लाइन लिखी हुई है। इसके बाद अगर कोई घंटी बजती है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग डिस्टर्बेंस बन रहे हैं इस मीटिंग में। और ये जो 3.5-4 घंटे हमने अपनी जिंदगी के अमूल्य समय में से निकाले हैं, हम सारे के सारे लोगों के यहाँ इन्वेस्ट होने वाले हैं। एक भी मिनट अगर हमारी खराब हो रही है तो इसका मतलब किसी ना किसी को इस बात की दिक्कत हो सकती है। सच है? स्ट्रिक्टली प्लीज आप इसको स्विच ऑफ कर लें। अभी हम आगे बढ़ने से पहले 1-2 बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप अपनी इच्छा से आए हैं या किसी के जबरदस्ती बुलाने से आए हैं? अगर आप इच्छा से आए हैं तो इसका मतलब मुझे दिल से कोऑपरेट करेंगे। दिल से कोऑपरेशन के लिए 3 चीजें चाहिए। जब भी आपको यस या नो का जवाब पूछूं तो कम से कम यस या नो का जवाब आना चाहिए। आपको लगता है रिस्पांस नो में है तो नो में दीजिए, यस में है तो यस में दीजिए। दूसरा क्या है, अगर ताली बजाने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ताली सिर्फ अपने लिए बजाते हैं। हम जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप में से हर आदमी जब भी क्लैप करेगा, हाथ से हाथ मिलाएगा, ताली बजाएगा, सिर्फ आप अपने लिए, किसी के लिए ताली नहीं बजा रहे। अगर आप ताली नहीं बजाते तो क्या मैं बोल नहीं पाऊंगा? बोल सकता हूं, लेकिन आपको ताली इसलिए बजानी है दोस्तों, लगातार 4 घंटा अगर आप यहाँ बैठेंगे तो क्या होता है, आप में आलस आने वाला है। 4 घंटे के अंदर आप ऊब जाओगे। अगर लगातार ताली बजाते रहोगे तो इसका मतलब आपकी एनर्जी बरकरार रहने वाली है। सच है? तीसरी, मैं आपसे कोऑपरेशन चाहता हूं कि हम जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, सारी चीजों को जितनी जहां पर लिखी जा सकती हैं उन चीजों को लिखने की कोशिश करें। पहले समझें बाद में लिखें, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर आदमी को कभी ना कभी ये माइक हाथ में पकड़ना है और उसको भी कभी ना कभी अपने ग्रुप को इसी तरीके से ट्रेनिंग देनी है। सच है? तो हमें जो मौका हमको आज मिला हुआ है ट्रेनिंग को सुनने का, बार बार जीवन पर्यंत लगातार आप यहाँ पर काम करते रहोगे तो हर बार सुनने का मौका नहीं मिलेगा, कभी आपको देने का भी मौका मिलेगा। सच है? तो आज सुनते सुनते हमको वो देने की तैयारी भी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सारे के सारे लोग एग्रेसिव हैं, दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। मैंने टीकन जी से बात की थी तो काफी सारे लोगों के नाम यहाँ निकल के आए थे जो आने वाले थे, लेकिन काफी सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ कारण है जिस कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन अगर आपने सारे कारणों को परे रखते हुए यहाँ पर आने का समय निकाला है तो इसका मतलब क्या है, आप में से हर आदमी जीवन में सफल होना चाहता है। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं दोस्तों। थैंक यू। मेरे से आप
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और पहले मिल चुके हैं? पहले मिल चुके वाले कितने लोग हैं? एक जोरदार तालियां आप सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पहली बार वाला कोई है? काफी सारे लोग। दोस्तों इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अभी अगर मैं अपने बारे में थोड़ी बात करूं तो 10 मिनट के अंदर मैं अपनी शॉर्ट में कहानी को सुनाऊंगा जो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो स्टूडेंट भी था और पढ़ा भी रहा था, क्योंकि स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही काम है, अगर उसको बैक सपोर्ट नहीं मिलती परिवार से, अगर उसको पैसा नहीं मिलता तो इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि वो पढ़े और पढ़ाए। तो मैं पढ़ के पढ़ा रहा था, मैं पढ़ भी रहा था और पढ़ा रहा था। पढ़ाते हुए इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। जब मैं पढ़ा रहा था तो एक टेबल पे बैठ के 5-7 हजार रुपए मैं कमा लिया करता था। 5-7 हजार रुपए कमाने के बाद अपने ऊपर प्राउड महसूस होता था कि दुनिया दूसरे के घर नौकरी करने के लिए जाती है, तब 5-7 हजार रुपए उनको मिलता है, लेकिन मैं एक टेबल पर बैठकर 5-7 हजार रुपए कमा लेता हूँ। ऐसे मुझे फील होता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ इस काम को देखने से पहले, और 7 हजार रुपए में अपनी जिंदगी मस्त कट रही थी, कोई तकलीफ किसी तरीके की थी नहीं। लेकिन जब भी बड़ा डिसीजन लेने की बात आती थी, 5-7 हजार रुपया कहीं खर्चा करने की बात आती थी, तो ट्यूशन वाला अगर कोई यहाँ पर होगा तो उसको पता होगा, ट्यूशन करते हुए पैसा बचाया नहीं जा सकता। सच है? रोजमर्रा के खर्चे चलाए जा सकते हैं। 200-300 रुपया अगर आपको किसी की फीस आ जाती है तो उस दिन आप अपना काम चला सकते हो, लेकिन 5,000 रुपए की बड़ी बात आप पे आ जाए तो इसका मतलब आप उसको पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। जिस दिन मैंने ये व्यापार देखा, जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा, पहली बार मुझे प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, उस दिन जाने के बाद एक चीज समझ में आई थी। जब पहली स्लाइड दिखाई गई कि 8100 रुपए लगेंगे आपको इस बिजनेस में आने के लिए, तो मेरे अंदर के मन ने सिर्फ एक ही बात बोली कि 8100 रुपए तो अपने से इंतजाम होगा नहीं, क्योंकि 8100 रुपए इतनी छोटी बात नहीं है। 200-200, 300-300 रुपया कलेक्ट करके अगर 8100 रुपए इकट्ठा करने की बात की जाए तो मैंने कहा 1 साल गुजर जाएगा, 8100 रुपए का इंतजाम नहीं होगा। तो मैंने इसको बिजनेस को देखा। लेकिन दूसरी बात जो बताई गई थी, आपको भी बताई जाती है कि आप 350 रुपए का फॉर्म अगर साइन अप कर दें तो 350 रुपए के फॉर्म के साथ आप यहाँ पर आ सकते हो, आपको सीनियरिटी मिल सकती है। सेम बात मुझे बोली गई। मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने कहा 8100 रुपए का अपने से इंतजाम होगा नहीं, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से मैनेज किया जाए तो मैं कर लूंगा। मैंने वो 350 रुपए का फॉर्म उसी दिन साइन अप किया। 350 रुपए का फॉर्म साइन अप करने के बाद दूसरी जो जिज्ञासा मन में पैदा हुई, वो जिज्ञासा ये थी कि ये माइक पर जो बोलने वाला आदमी होता है, इसको क्या कुछ अलग से मिलता है? दोस्तों ये जिज्ञासा मेरे मन में थी, क्योंकि काफी सारे लोग बैठ के सुन रहे थे। कुछ माइक पे खड़े होकर 2-3 लोगों ने बोला। मैंने कहा ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ के सबसे ज्यादा सफल लोग हैं, क्योंकि इनको माइक जब ही दिया गया है। मैंने कहा अगर ये फॉर्म मैंने भरा है और बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो अगर ये माइक मेरे हाथ में आ जाए तो इसका मतलब मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। ये माइक की जिज्ञासा थी। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के 7 महीने बाद ये माइक दोस्तों मेरे हाथ में आ गया था। मैं प्लान देना शुरू कर दिया। थैंक यू। ये माइक लेने के बाद और बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 3 महीने तक 8100 रुपए का इंतजाम हुआ नहीं। मुझे पहले पता था कि ये होने वाला नहीं है। 3 महीने तक लगातार, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा अगर ये काम करना मैंने शुरू कर दिया है और 350 रुपए का फॉर्म भर दिया है, तो 8100 रुपए अगर दूसरे दिन भी मैं जमा करूंगा तो इसका मतलब काम तो बाद में भी करना पड़ेगा। और मैंने कहा 350 रुपए का फॉर्म साइन अप करने के बाद जब ये लोग बोल रहे हैं कि काम आज ही से आप शुरू कर सकते हो, तो मैंने कहा 350 रुपए का इंतजाम मुझ पे हो गया है। 8100 का जब लेट होगा तो काम मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। दूसरे ही बार जब प्रोग्राम था, बुधवार को मैंने प्रोग्राम देखा, इतवार को जब प्रोग्राम था, टाई लगा के अपनी शादी वाली मैं सीधा वहां पहुंच गया और प्रोग्राम में मैं अकेले पीछे सीट पे बैठ के मैंने पूरा प्लान दोबारा से सुना। दोबारा से जब सुना तो कुछ बातें और समझ में आई जो पहले दिन समझ में नहीं आई थी। तीसरी बार मैंने प्रयास किया, कुछ लोगों को बोल के बताया, बोल के बताने के बाद ले जाने के बाद बिठाया, और बिठाने के बाद दोस्तों 2-3 लोगों को जब मैंने बाद में पूछा कि आपको ये कैसा लगा, उन्होंने कहा आपको और कोई काम नहीं मिला इसके अलावा? और कोई काम अगर आप कर लेते तो मैं आपको सहयोग करता। मेरे साथ का बंदा था, उसने बोला अगर आप और कोई काम करते तो मैं आपको सहयोग करता, लेकिन मैं इस काम में बिल्कुल कतई आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये काम ऐसा काम है, इस काम में हर आदमी सफल नहीं होता। उस दिन जब मैं वहां पर गया और ये बात उसने बोली तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा होने वाला नहीं है, 2 रिकमेंडेशन बहुत जल्दी होने वाली नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, मैं लगातार जाता रहा और 3-4 हफ्ते बाद एक रिकमेंडेशन मेरे साथ मेरे खास दोस्त की हो गई। खास दोस्त को जब मैंने बोला था तो उसने एक ही बात बोली, 5000 रुपए मैं लगा दूंगा, 1600 रुपए तुम लगा देना। मैंने उसके लिए फिर 1600 रुपए का इंतजाम किया। 6600 रुपए का उस टाइम एक पैकेज आता था जिससे 500 रुपए का चेक डायरेक्ट नहीं आता था। डायरेक्ट कमीशन का जो चेक है, जो रेफरेंस कमीशन हम लोग बोलते हैं,
एक रिकमेंडेशन कराई और 500 रुपए का चेक आया था। 6600 रुपए पैकेज देने के बाद चेक आता था 3 रिकमेंडेशन कराने के बाद। अभी 500 रुपए का चेक नहीं आया, 6600 रुपए लगा दिए, 5000 उसने दिए, 1600 रुपए मैंने दिए। अभी दूसरी रिकमेंडेशन होने के लिए फिर टाइम लगता गया, 2-3-4 हफ्ते निकल गए, दूसरी रिकमेंडेशन नहीं हुई। फिर उसी दौरान रक्षाबंधन आया और रक्षाबंधन पर मैंने अपनी बहन को ये प्रोग्राम बताया। मैंने कहा इस तरीके से मैं यहाँ जुड़ गया हूँ, आप यहाँ जुड़ जाओगे तो मेरी 2 रिकमेंडेशन पूरी हो जाएंगी, मुझको एक 500 रुपए का चेक आ जाएगा और आपके साथ लगातार जीवन भर जब तक काम चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं जो कमाऊंगा वो आपको आधा कमा के दूंगा। उसको थोड़ी बात जमी, उसने भी 5000 रुपए दे दिए। फिर 1600 रुपए का मैंने इंतजाम किया और वो 1600 रुपए लगाने के बाद दूसरी रिकमेंडेशन कराई। फिर तीसरी रिकमेंडेशन अपने साले की, तीसरी रिकमेंडेशन अपना जो जोर चलता है वो किस पर, साले पे। साले पे मैंने अपना जोर चलाया, उसने भी कितना रुपया दिया, फिर 1600 रुपए मैंने लगाए। वो 1600 रुपए लगाने के बाद तीसरी रिकमेंडेशन करने के बाद हमारे यहाँ बुलसाई का चेक आता है। पहले दोस्तों वो चेक 4500 रुपए का आता था। वो 4500 रुपए का जैसे ही चेक आया तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो गया। मैंने कहा अब तो जीवन में ये काम होके ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वहां पर बोला गया था चेक आते हैं, इसका मतलब मेरा चेक आ गया तो जो काम करेगा दुनिया का चेक आता जाएगा। मैं उस दिन से रुका नहीं, थैंक यू। मैं उस दिन से काम करने से आज तक रुका नहीं हूं, लगातार। आज मुझे जो समय हुआ है इस काम को करते हुए वो 3.25 साल पूरे होने वाले हैं और इन 3.25 साल में दोस्तों जो टीम है वो 4500 लोगों को क्रॉस कर चुकी है। 4500 लोगों से ज्यादा मेरे साथ लोग पैकेज ले चुके हैं। अगर काम करने वालों की मैं बात करूं और किसी हॉल में 1000 रुपए की टिकट को प्रमोट करना चाहूं तो मैं 1200 लोगों से ज्यादा अपनी टीम में से बिठा सकता हूं। इसका मतलब मेरे साथ 1200 लोग एक्टिव 1000 रुपया देके वहां जाने वाले लोग अभी हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो 1200 लोगों में से अपना भविष्य है, वो 1200 लोग हमारी पूंजी और उन 1200 लोगों में से कुछ छटे हुए लोग आप यहां पर बैठे हो। मैं चाहूंगा आप अपने लिए दोबारा से ताली बजाओ, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे ग्रुप। थैंक यू। वो लगातार शुरुआत करने के बाद जब मैंने 3 रिकमेंडेशन करा दी, 3 रिकमेंडेशन के बाद ऐसे कहानी आगे बढ़ती चली गई। सिल्वर की रिकॉग्निशन हुई, गोल्ड की रिकॉग्निशन हुई, पर्ल की रिकॉग्निशन हुई, टोपाज की हुई, एमराल्ड की हुई और अभी बहुत जल्दी अप्रैल में 1-2 महीने बाद अप्रैल या मई में प्रोग्राम होने वाला है। उसमें मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि मैं रूबी होने वाला हूं, रूबी की रिकॉग्निशन होने वाली है। थैंक यू दोस्तों। एक और चीज याद आ रही है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। यहां पर जिसकी भी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद पत्नी की कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, हर पति से रहती हैं, आपसे भी रहती होंगी। मेरी की पत्नी की भी काफी सारी अपेक्षाएं थी मेरे से, लेकिन एक छोटी सी बात है, वो जब मैं पढ़ाता था और जब मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था तब वो अपने वहां जाती थी, मम्मी के यहाँ जाती थी, पियर जाती थी, तब वो वहां लोगों को बोलती थी कि वो सीए बनेंगे। अभी कुछ दिन बाद जब मैंने ये सीए छोड़कर इसको काम करना शुरू किया तो एक बार जब वो दोबारा शादी में गई तो काफी सारी औरतें वहां पर खड़ी होकर बोल रही थी कि हमारा तो इंजीनियर है, हमारा टीचर है, हमारा ये है। तो इसके मन में कुछ ख्याल आ रहे थे, ये सोच रही थी हमारा आदमी तो लोगों को फंसाने वाला काम करता है। अभी उसने सीए छोड़ के क्या कर लिया है, लोगों को फंसाने वाला काम शुरू कर दिया। तो ये शुरुआत में मेरे साथ होता रहा, अभी तक होता आ रहा है। अभी वही पत्नी ये बोलती है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम यही है, क्योंकि किसी काम से इतनी जल्दी कार नहीं आ सकती, क्योंकि किसी के पास नहीं आई। अभी अपने अगर रिश्तेदारी की मैं बात करूं, 26 साल से लोग लगातार काम कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि वो 800 कार खरीद लें। लेकिन थैंक गॉड, इस बिजनेस को नमन करता हूं मैं, इस बिजनेस की वजह से 6 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा हूं। थैंक यू। अजमेर में जब मैंने शुरुआत की थी, अजमेर में शुरुआत ऐसे वक्त में मैंने की थी जब ऐसा टाइट पोजीशन मेरी चल रही थी, जब चेक लगातार आ नहीं रहे थे, पर भी कभी चेक आता था, कभी 2 महीने तक चेक नहीं आता था। ऐसी पोजीशन में मैंने अजमेर आना शुरू किया। पहले दिन जब मैं अजमेर आया तो अजमेर आने के बाद मैंने कमिटमेंट लिया कि 1 साल तक लगातार हर बृहस्पति को मैं यहाँ आऊंगा और शनिवार को यहाँ से रात को जाऊंगा। 2 दिन के लिए लगातार 54 हफ्ते के लिए मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया कि ऐसे मैं आऊंगा तभी मेरी यहाँ पर प्रोग्रेस हो पाएगी, लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे, लोगों को विश्वास होगा कि किसी तरीके से हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो काफी सारे दिन इन 54 हफ्तों में ऐसे आए जिस दिन मेरे पास आने के लिए किराया होता नहीं था, लेकिन कमिटमेंट जब लिया हुआ था तो कहीं ना कहीं से सुबह से ये बात की जुगाड़ लगानी पड़ती थी कि 500 रुपए कहां से आएंगे, शाम तक कैसे इंतजाम किया जाए कि वो 500 रुपए आए
और वो दोनों तरफ के आने जाने का किराया निकले और मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर पाऊं। काफी बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 250 रुपए का इंतजाम हुआ, सिर्फ आने आने का किराया मिला, और आने आने का किराया लेने के बाद आदमी को इच्छा रहती है कि वो काम करे और पोजीशन को बनाए, आगे बढ़े, और आने का सिर्फ किराया जब मेरी जेब में रहता था तो यहाँ से मैं लौट के जरूर फॉर्म भर के जाता था, वहां से फिर इंतजाम करके वो फॉर्म के पैसे जमा कराता था। यहाँ से जो किराया लौटने का होता था वो 350 रुपए में से खर्चा करके वापस लौटता था। इस कंडीशन में जब मैंने काम करना शुरू किया है तो ये कंडीशन मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं हर आदमी के सामने आ रही है कि नहीं? आप में से और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के साथ वो कंडीशन आ रही होंगी, हो सकता है जो मेरे साथ नहीं आई, क्योंकि हर आदमी के साथ भगवान जो परिस्थिति देता है वो आदमी के मुताबिक देता है। हो सकता है मेरे पास कुछ ज्यादा परिस्थितियां आई, आपके पास कम आ रही होंगी, और हो सकता है मेरे पास कुछ कम आई हो और आपके पास ज्यादा आ रही हो। लेकिन होता क्या है, इस काम को जब हम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में क्या रहता है, अकेले रहते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, तकलीफों को हम बड़ा मान लेते हैं, और धीरे धीरे जो चीज रहती है वो चीज आपके साथ जब काम कर पाती है जब आपकी निगाह पुरस्कार पर लगी रहती है। आपको यहाँ से मिलने वाला क्या है, आपके पास आने वाला क्या है, इस काम को आपने शुरू किया है तो आपकी जिंदगी कैसे बनने वाली है, आपके पास कार कब आएगी, आपके सपने कब पूरे होंगे, वो सारी चीजों पर अगर आपकी निगाह लगी हुई है और वो निगाह लगा के अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, छोटी मोटी तकलीफों से कोई परेशानी आएगी नहीं। अगर आपने तकलीफों को फोकस करना शुरू कर दिया तो होगा क्या, एक कोई ऐसी तकलीफ होगी जो आपकी जिंदगी को चकनाचूर कर देगी, इस बिजनेस से आपको दूर ले जाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ आज तक ऐसा हो चुका है। काफी सारे लोगों ने अजमेर में हमें कोऑपरेट करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, लेकिन तकलीफ पर फोकस रहा, तकलीफों को झेल नहीं पाए और वो यहाँ से निकल लिए। आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मेरी कहानी सुनने के बाद कम से कम आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि तकलीफ जरूर आएंगी और वो आपके साथ आ रही हैं, तो आप तकलीफों से पीछे हटना चाहेंगे कि काम लगातार करना चाहेंगे? लगातार करना चाहेंगे? दोस्तों आपके लिए एक जोरदार तालियां, आपने डिसीजन लिया लगातार काम करने का। थैंक यू। हम लोग आज यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। कुछ बात ऐसी होंगी जो आप पहले से जानते हो और कुछ बात ऐसी होंगी जो आप आज पहली बार जानोगे। दोस्तों अगर मैं शुरुआत करूं आज की इस ट्रेनिंग की तो एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। 1801 सदी की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। 1801 सदी में इटली में मध्य घाटी करके एक जगह होती थी, वहां दो युवक थे, दो युवक थे, यंग मैन थे। वो काफी जवान लोग थे, जीवन में उनको आगे बढ़ने की बहुत महत्वाकांक्षा थी, आगे बढ़ना चाहते थे, किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते थे। उनका जो नाम था, उनका नाम था दोस्तों पाब्लो और ब्रूनो। ये पाब्लो और ब्रूनो ने एक साथ हाथ एक से एक मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर ये विचार किया कि हम लोगों को जो जीवन में करना है वो एक साथ करना है, और हमको बड़ा आदमी बनना है, हमको पैसा वाला बनना है, हमको किसी भी तरीके से ऊपर जाना है। और ये सारी चीज करते रहे। ये दो जवान लोगों ने आगे निर्णय लिया काम करने का। निर्णय लेने के बाद जो गांव वाले थे, इनके गांव वाले बार बार इनकी ये बातें सुना करते थे। हर बार जब ये आपस में मिलते थे तो सिर्फ एक ही बात करते थे, मैं अमीर आदमी बनूंगा, मैं तुम भी अमीर आदमी बनोगे, हम दोनों बहुत बड़े लोग बनेंगे, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन तलाश थी तो क्या थी? एक मौके की तलाश थी। मौका इनके पास था नहीं, मौका इनके पास था नहीं, इनको तलाश थी एक मौके की। और मौका जो दिया वो गांव वालों ने दिया। गांव वालों ने इनको एक काम सौंप दिया। एक काम जो सौंपा गया इनको, वो काम था कि गांव से दूर एक नदी थी और वो दूर नदी से जाकर इनको 2 बाल्टियां भर के दे दी गई थी। इनके हाथ में 2 बाल्टियां पकड़ा दी गई और इनका जो काम दिया गया वो काम ये था कि गांव का जो तालाब था उस तालाब को वहां से बाल्टी ला के इनको भरना था। लगातार इन्होंने इस काम को करना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने इस काम को करना जब शुरू किया तो हुआ क्या, इनको एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती थी। वहां की इटली की जो रुपीज होती है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है रुपीज का, उसको पेनी बोलते हैं, PENI। पेनी इनको एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिला करती थी। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और 100 बाल्टी अगर ये लेके आएंगे तो 100 पेनी मिलेंगी। 100 पेनी बराबर $1 होता है। $1 इनको जब मिलेगा जब ये 100 बाल्टी लगातार लाके उस तालाब में डालेंगे। हर आदमी जो उस तालाब से एक बाल्टी निकालता था इनको एक पेनी पे कर दिया करता था। इस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया। जिंदगी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुई। जब इनको ये काम मिला तो ब्रूनो को बहुत आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम मेरे पास आ गया है, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में लग गई है, क्योंकि आज मैं जितनी बाल्टी वहां से लेके आऊंगा उतना रुपया मुझे मिल जाएगा। वो बहुत खुश था। उसके सपने बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन पाब्लो को एक दिमाग में छोटी सी चिंता थी। उसको सिर्फ एक बात समझ में आ गई थी। पाब्लो ने सिर्फ एक चीज सोची थी
कि अगर हम लगातार इस तरीके से बाल्टी लाते रहेंगे तो जब तक शरीर में ताकत रहेगी, जब तक दम रहेगी और लाने लायक रहेंगे, तब तक इस तरीके से बाल्टी लाते रहेंगे। लेकिन ब्रूनो को सिर्फ एक दिमाग में आश्चर्य था, उसने कहा मैं जो चाहता था वो मुझे काम मिल गया, मैंने ये करना शुरू कर दिया है, अभी मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, अभी मैं झोपड़ी बना लूंगा, अभी मैं अपना घर लूंगा, अभी मैं नए जूते खरीदूंगा, अभी मैं तरक्की करूंगा। वो सारे सपने उसने सजाए और काम करना शुरू किया। दोनों ने जब काम करना शुरू किया, आगे इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते एक बाल्टी एक पेनी, लगातार इस तरीके से जब इनको ये पैसा मिलने लगा, ब्रूनो ने कहा सपने साकार होंगे। ब्रूनो ने कहा सपने मेरे साकार होंगे, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं रिच बनूंगा। पावलो खुशी नहीं था, वो थका हुआ था। पावलो खुश नहीं था, पावलो के दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। उसने सोचा था कि ये लगातार बाल्टी उठाने वाला काम मैं कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों, दूसरा रास्ता उसको चाहता था, पावलो चाहता था कि दुनिया में कोई एक रास्ता तो ऐसा होगा जिसमें लगातार मेहनत करके ये तालाब भरने वाली बात ना होगी, उसमें लगातार रोज बाल्टी उठा के लाना नहीं पड़ती होगी। कुछ और रास्ता उसके दिमाग में चल रहा था। उसने सोचा कुछ और रास्ता मुझको निकालना चाहिए इस काम का। ऐसे आगे वो जिंदगी बढ़ा रहे थे, आगे जिंदगी बढ़ रही थी। लगातार इस तरीके से जब काम चलता गया, दूसरे दिन जब एक दिन उनका बीता तो एक दिन के बाद जो हालत थी, दोनों की हालत क्या थी, दोनों थके हुए थे। 100 बाल्टी लगातार लेके आए थे, पैरों में उनके बहुत दर्द हो रहा था, हाथ उनके एकदम छाले पड़ गए थे हाथों में और कंधे झुक गए थे। लगातार बाल्टी ला ला के ये पोजीशन उनकी हो गई थी। तो पावलो के दिमाग में एक विचार आया। दूसरे दिन उसने बोला, उसने कहा, ब्रूनो से कहा कि दोस्त, मेरे विचार है एक दिमाग में कि हम लोग आधे दिन काम करें और आधे दिन वहां पर से एक पाइपलाइन खोदने की कोशिश करें, एक पाइपलाइन बनाएं। वो पाइपलाइन क्या होगा, लगातार जब हम काम करते जाएंगे, लगातार हम जब काम करते चले जाएंगे तो वो पाइपलाइन क्या होगी, एक दिन हमें सहायक बनेगी। जितनी हम पाइपलाइन खोद लेंगे उतना समय हमारा कम हो जाएगा, उतनी दूर हमको कम जाना पड़ा करेगा। आप समझ में आ रही है बात? दोस्तों, इस तरीके से आगे उन्होंने बढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने इस तरीके से बढ़ना शुरू किया, आगे वो चलते चले गए और जो आमदनी थी, उनकी जो आमदनी थी, आमदनी भी फिक्स थी, क्योंकि जितनी बाल्टी वो खरीद वहां पर लेके आएगा उतनी उसको पैसा मिलेगा। इस तरीके से आगे बढ़ना जब शुरू हुआ, पावलो नहीं माना। पावलो ने एक विचार किया कि मैं तो ये करूंगा ही, लेकिन उसने क्या किया, ब्रूनो ने एक बात पावलो को बोली कि पावलो, ये काम हो नहीं सकता, पाइपलाइन बन नहीं सकती, चट्टानों में से रास्ता निकल नहीं सकता, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। वो इसी बात से खुश था कि उसको एक बाल्टी पर एक पेनी मिलती है, लेकिन पावलो ने डिसीजन ले चुका था, उसको आगे कुछ करना था, उसको लगातार वो काम नहीं करना था जो उसने शुरू किया था। इस तरीके से जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, क्योंकि दोनों के विचार अलग हो गए। ब्रूनो ने बोला कि मैं लगातार बाल्टी लेके आया करूंगा, वही काम करूंगा, लेकिन पावलो ने डिसीजन लिया, आधे दिन मैं बाल्टी लेके आऊंगा और आधे दिन पाइपलाइन खोदूंगा। उसने इस तरीके से निर्णय लिया, काम करना शुरू हुआ। पावलो जो अधिक मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसको आधे दिन बाल्टी लानी थी, उसको घर का खर्चा चलाना था, पेट भरना था, और बाकी के समय में उसको क्या करना था, वहां से पाइपलाइन खोदनी थी। ब्रूनो लेकिन लगातार क्या कर रहा था, पूरे टाइम काम कर रहा था, तो उसकी आमदनी थोड़ी ज्यादा थी। उसको 100 बाल्टी डेली अगर वो डालता है तो उसको $1 रोज मिलता था। उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी। ब्रूनो पावलो से ज्यादा पैसे वाला होने लगा। धीरे धीरे जब वो पैसे वाला होने लगा तो उसकी कुछ आदतों में परिवर्तन आने लगा। वो मदरालय जाने लगा, दारू पीने लगा, और वो सोचता था कि मैं 7 दिन अगर काम करूंगा, आगे बढ़ा, अगर मैंने इस तरीके से काम किया, तो ब्रूनो ने बोला अगर मैंने इस तरीके से काम किया तो अगले 7 दिन अगर मैं काम करूंगा तो क्या होगा, मैं एक नए जोड़ी जूते खरीद लूंगा। अगर मैंने पूरे महीने काम किया तो मैं एक गाय खरीद लूंगा। अगर मैंने 2 महीने काम किया तो मैं एक नई झोपड़ी बना लूंगा। अगर इस तरीके से काम करता रहूंगा तो मैं ज्यादा पैसे वाले बन जाऊंगा। इस तरीके से वो काम करता चला जा रहा था। लेकिन पावलो की हालत क्या थी, पावलो को कोई तरक्की शुरुआत में महसूस नहीं हो रही थी। पावलो को देखकर लोगों ने उसकी मजाक उड़ाना शुरू किया। लोगों ने उसको एक नया नाम दिया, उसको नाम दिया पाइपलाइन मेकर। पाइपलाइन मेकर उसको नाम दे दिया गया, और ब्रूनो को जो नाम मिला वो मिस्टर ब्रूनो, उसको इज्जत से लोग बुलाने लगे, मिस्टर ब्रूनो बोलने लगे। शुरुआत में इस तरीके से जब उनकी जिंदगी कटने लगी, थोड़ा थोड़ा समय निकलते गया। दूसरे साल की अगर हम बात करें, दूसरे साल हुआ क्या, वो लगातार मेहनत करने के बाद ब्रूनो पर बुढ़ापा आने लगा। ब्रूनो की हालत खराब होने लगी। ब्रूनो ने लगातार काम किया था, दूसरे साल भी काम किया, तीसरे साल काम किया, चौथे साल काम किया। रोज 100 बाल्टी लाने के बाद उसका क्या हुआ, कंधे लगातार ऐसे झुक गए थे, बुढ़ापा चेहरे से नजर आने लगा था। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद उसके शरीर में इतनी ताकत शाम को नहीं रहती थी। उसको दारू जरूर पीनी पड़ती थी क्योंकि वो रोज मेहनत करता था।
और धीरे धीरे जब पाब्लो ने पाइपलाइन बनाना शुरू किया तो पाब्लो के साथ क्या हुआ, आधी पाइपलाइन बन गई। आधी पाइपलाइन जैसे ही उसकी तैयार हुई तो कुछ उसकी आशाएं बढ़ने लगी। उसको लगा कि अभी जीवन में तरक्की हो सकती है, एक दिन तो कभी ऐसा आएगा कि ये पाइपलाइन पूरी होगी और जिस दिन मुझे बाल्टी उठानी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आगे सोचते रहे, आगे काम चलता रहा। आगे जब ये बढ़ते रहे तो जब ब्रूनो अपने सामने अपनी सामें जो थी ब्रूनो की, वो क्या करता था, मस्ती में लगाता था, वहीं पर क्या करता था, पाब्लो अपनी पाइपलाइन में अपनी सामों को लगाता था। जो एक्स्ट्रा टाइम उसको मिलता था, पाब्लो अपनी सामों को कहां लगाता था, लगाता था। पाब्लो ने क्या किया, पाब्लो को एक बात पता थी, कल के सपनों को अगर निर्माण, कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग पर निर्भर करता है। सच है? आप लोग मानते हैं? अगर आदमी को कल के सपनों की तैयारी करनी है तो आज थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समय बचाना पड़ेगा। एक एक इंच करके दोस्तों वो पाइपलाइन आगे बढ़ती चली गई, एक एक इंच करके आगे बढ़ी, फिर 10 फुट हुई, 20 फुट हुई, 100 फुट हुई। अपनी नजर पुरस्कार पर लगातार वो रखता रहा। उसकी मुश्किलें उसके सामने कुछ नहीं थी। प्लीज आगे बढ़ो। तकलीफें उसको बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। उसने किया क्या, जो सोचा था। इतना आज जल्दी जल्दी क्यों बढ़ा रहा है भाई, पीछे करो, पीछे करो। तकलीफें उसको बिल्कुल भी सता नहीं रही थी। आगे उसने प्रयास किया, प्रयास करना छोड़ा नहीं और काम लगातार करता रहा। आधा काम पूरा हो गया, फिर आगे बढ़ाया। दूसरी ओर वो क्या कर रहा था, ब्रूनो को प्लीज, ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो बूढ़ा दिखने लगा। धीरे धीरे उसने क्या किया, कंधे झुक गए, दर्द के कारण उसका आगे पैर कपकपाने लगे, पैर भी काम नहीं कर रहे थे। लगातार चलने के कारण क्या हुआ, उसके पैरों में दम नहीं रही थी, उसको बहुत सारी तकलीफें होने लगी। बढ़ाओ।